बेटा क्या पढ़ाने वाले हैं हम आपको, हम ये बता रहे हैं कि कुछ बचा हुआ है कल वाले भाग में, उसी का मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको बेसिक जानना है आपको। तो सब समझिए, पहले हम क्या बना लेते हैं बेटा, एक पुकेसर बना लेते हैं। ये एक पुकेसर है, इसे हम पुमंग भी कह सकते हैं। लेकिन एक पुकेसर के 3 भाग होते हैं। ये फूला हुआ भाग जो है बेटा परागकोश है, इसे एंथर कहा जाता है। और जो ये लाइनिंग है बेटा, इसे कियोजी कहते हैं, यानी कनेक्टिव कहा जाता है। और जो ये जो पूरा डंठल देख रहे हैं, इसे हम पुतंतु कहते हैं, यानी ये फिलामेंट होता है। अब एक पुष्प में एक ही पुमंग होता है क्या? एक पुष्प है, मान लीजिए एक पुष्प है, एक पुष्प है, ये एक पुष्प है बेटा। क्या इसमें एक ही पुकेसर होता है? ये पुकेसर है, ये 2 पुकेसर हम बनाए हैं। अगर एक पुष्प में, बात समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। अगर एक पुष्प में, एक पुष्प है, इसमें सिर्फ एक पुकेसर है, तो क्या कहेंगे उसको? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पुकेसर बोलेंगे। लेकिन अगर एक पुष्प में 2 पुकेसर लगे हुए हैं, तो क्या बोलेंगे उसे हम? पुमंग। क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम पुमंग कहेंगे। पुकेसरों के समूह को क्या बोला जाता है? पुमंग कहा जाता है। समझ में आई बेटा? अगर एक सिर्फ पुकेसर रहेगा तो उसे हम पुकेसर कहेंगे। और अगर एक से ज्यादा, मान लीजिए इसमें 2 हैं, फिर मान लीजिए एक और है, 3 पुकेसर हैं, फिर मान लीजिए 4 हैं, तो क्या कहेंगे इसे हम लोग? क्या कहेंगे इसे हम? पुकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। पुकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं बेटा। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ लेते हैं। अब कह रहे हैं कि ये बताइए कि जो जयांग होता है, स्त्री केसर होता है, अगर वो एक पाया जाएगा और कहीं किसी पुष्प में ज्यादा समूह में पाया जाएगा जयांग, तो क्या कहेंगे? आइए उसको देख लेते हैं। यानी अब इसको मिटाना। देखिए बेटा कि पुकेसर, पुकेसर का मतलब क्या होता है? स्टमन। पुकेसर के समूह, समूह को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं इसको हम लोग? पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुमंग। इसकी इंग्लिश क्या होगी? एंड्रोसियम, एंडोसियम कहते हैं। पुकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। यानी पुकेसर मतलब क्या? पुकेसर को स्टमन कहते हैं, स्टमन के समूह को एंडोसियम कहते हैं, पुकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं। पुकेसर हिंदी है, पुमंग भी हिंदी है। पुकेसर का समूह रहेगा तो उसे पुमंग कह देंगे, और स्टमन भी, पुकेसर को स्टमन कहते हैं, स्टमन के समूह का एंडोसियम कहेंगे। बात एक ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। स्त्री केसर, स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं इसी के समूह को? स्त्री केसर के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्या कहेंगे इसको? गैनोसियम, गैनोसियम। यानी इसका मतलब क्या है बेटा? गैनोसियम का मतलब क्या होता है? जयांग। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? बस जयांग समझ लीजिए। अंडब भी कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडब भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? अंडब भी कह सकते हैं, कार्पल। बात समझिए बेटा, अगर एक पुष्प में एक स्त्री केसर है तो उसे स्त्री केसर, यानी क्या कहेंगे इसको हम लोग? पिस्टिल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? पिस्टिल। अगर एक पिस्टिल है, एक स्त्री केसर है, तो क्या कहेंगे इसके समूह को? हम गैनोसियम, जयांग कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग? जयांग कहेंगे। ठीक, काम खत्म। अब ये दोनों क्या हैं? पुकेसर और स्त्री केसर, पुमंग और गैनोसियम यानी जयांग, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ये दोनों बेटा पुष्प के क्या होते हैं? आवश्यक चक्र होते हैं। क्या होते हैं पुष्प के बेटा? ये आवश्यक चक्र माने जाते हैं पुष्प के बेटा, कभी नहीं भूले। नेसेसरी होल, नेसेसरी होल है ये। क्या है बेटा? ये नेसेसरी होल। नेसेसरी होल का मतलब बेटा आवश्यक, आवश्यक चक्र है।
किसके चक्र हैं आवश्यक? पुष्प के। पुष्प की। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा बेटा कि पुष्प के आवश्यक चक्र को बताइए, पुष्प में कौन से चक्र, पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं, चारों में से आवश्यक चक्र क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? नेसेसरी होल क्या होता है, यानी आवश्यक चक्र क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? पुकेसर। पुकेसर होता है, क्या होता है? पहला आवश्यक चक्र। दूसरा आवश्यक चक्र क्या होता है? स्त्री केसर। इसको हम पुमंग भी कह सकते हैं, इसको हम जयांग भी कह सकते हैं, इसको हम एंडोसियम भी कह सकते हैं, और स्त्री केसर को हम गैनोसियम भी कह सकते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या होते हैं? पुष्प के आवश्यक चक्र माने जाते हैं। आवश्यक इसलिए माने जाते हैं बेटा कि अगर ये दोनों चक्र पुष्प में नहीं रहेंगे तो क्या पुष्प में जनन हो पाएगा? पुष्प में जनन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों कैसे चक्र होते हैं? ये दोनों ऐसे चक्र होते हैं जिसमें नर और मादा युग्मक का विकास होता है। जब नर और मादा युग्मक बनेंगे तभी तो पुष्प में दोनों युग्मक आपस में मिलकर क्या करेंगे? निषेचन करेंगे, जिससे एक नन्हे पौधे का फिर विकास हो सकता है बेटा। सिंपल सा बात यही है। ये दोनों चक्र हमारे क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट यानी आवश्यक चक्र माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये दोनों चक्र अगर नहीं रहेंगे, अगर ये दोनों चक्र नहीं रहेंगे तो पुष्प यानी आवित बीजी पौधों का जो पीढ़ी एकांतरण है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जनन क्रिया बंद हो जाएगी। अगर कैसे बंद हो जाएगी? पुकेसर, ये पुकेसर को क्या कहते हैं? पुकेसर को हम क्या कहते हैं? नर, नर पार्ट बोलते हैं। और इसे क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर को हम लोग मादा पार्ट कहते हैं। तो नर और मादा, नर में क्या बनेंगे? नर में बनते हैं नर युग्मक, और मादा में क्या बनते हैं? मादा युग्मक। ठीक, नर मादा दोनों आपस में मिलेंगे, जिससे क्या होगा? निषेचन। क्या होगा? निषेचन होगा। उसके बाद नए पौधे का विकास होगा। इसीलिए इनको आवश्यक चक्र कहा जाता है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो निषेचन होगा ही नहीं। अब बेटा सहायक चक्र को देख लेते हैं। ठीक, जो किसमें? जो निषेचन में सहायता करवाते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि बाह्य दल, क्या कह रहे हैं? बाह्य दल। बाह्य दल, बाह्य दल को क्या बोलते हैं? सेपल कहते हैं। बाह्य दल के समूह को क्या कहते हैं बेटा? बाह्य दल के समूह को। अगर एक पुष्प में सिर्फ एक बाह्य दल है, एक पुष्प में, यानी अगर मान लीजिए बाह्य दल कैसे होते हैं, अगर बता दें आपको, तो बाह्य दल ऐसे ऐसे होते हैं। ये बाह्य दल है, इनकी संख्या है 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती। कैसा होता है बादल? हरा होता है। अरे मिर्चा देख रहे हैं, ऐसे मिर्चा, इसी पे से बादल लगे रहते हैं, ऐसे बादल लगे रहते हैं। यही तो बादल है, हरा हरा रहता है सेपल, और ये मिर्चा रहता है। बात समझ रहे हैं ना? जो जिसे ढेपी कहा जाता है, ढेपी बोलते हैं उसी को बादल। तो बादल अगर एक है, मान लीजिए यहाँ पर कितना? 1 2 3 4 समूह है बादल का, सब हरा हरा पत्ती है। अगर एक बादल है, एक बादल है तो क्या कहेंगे? उसे बादल यानी सेपल कहेंगे। लेकिन ढेर सारे, अगर यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 समूह में, यानी बाह्य दल के समूह क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं इसको हम लोग? बाह्य दल पुंज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बाह्य दल, बाह्य दल पुंज कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं? कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? कैलिक्स कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज कहा जाता है। समझ रहे हैं? पुंज लग गया यहाँ पे, कैलिक्स कहते हैं। आइए देखते हैं बेटा दल के समूह को। दल के समूह को क्या कहते हैं? दल के समूह को, जो दल है, दल को क्या कहते हैं? दल को बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं दल को हम लोग? दल को हम लोग बोलते हैं पेटल्स कहते हैं। एक दल है, यानी आप गुलाब की पत्ती देखिए, लाल लाल ढेर सारे पत्तियां होती हैं, यानी बहुत ज्यादा संख्या होती है। लेकिन गुलाब की सिर्फ हम एक पत्ती को उठाएं, लाल वाली को, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? दल कहेंगे। लेकिन दल का मतलब पेटल कहेंगे। लेकिन अगर गुलाब की सारी पत्तियों को एक समूह में रख लें तो क्या कहते हैं उसको बेटा हम लोग? दल पुंज। क्या कहते हैं उसको हम लोग? दल पुंज। यानी क्या कहेंगे? कोरोला।
क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग कोरोला बोलेंगे। कोरोला क्या बोलेंगे, कोरोला कहेंगे। दल के समूह को क्या बोलते हैं, दल पुंज यानी कोरोला कहते हैं। बात समझ रहे हैं, बस समझ गए होंगे। अब बेटा दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज बचा है वो बताने वाला हूं। अभी तो आप पढ़े आवश्यक चक्र क्या होते हैं, अब आपको क्या देखना है कि भैया सहायक चक्र क्या होते हैं जो पुष्पों में निषेचन करवाते हैं। सहायक क्या होते हैं, ये दोनों चक्र क्या होते हैं बेटा, सहायक चक्र मानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए पुष्प के सहायक चक्र क्या होते हैं जो निषेचन में सहायता करवाते हैं, तो क्या बताएंगे बेटा, बाह्य दल और दल, बाह्य दल और दल। चाहे आप ये भी बोल सकते हैं बाह्य दल पुंज और दल पुंज, चाहे कैलिक्स बोल सकते हैं, चाहे कोरेला बोल सकते हैं। अब दोनों क्या हैं, सहायक चक्र हैं। कैसे चक्र हैं ये, सहायक। इसे क्या बोलेंगे बेटा, क्या कहते हैं इसको, एसेसरी, एसेसरी, एसेसरी होल बोलते हैं। एसेसरी होल क्या बोलते हैं बेटा, हम इनको एसेसरी होल कहते हैं। यानी इनका मतलब क्या होता है बेटा, सहायक चक्र। सहायक चक्र क्या होते हैं पुष्प के, पुष्प के सहायक चक्र क्या होते हैं बेटा, दल और बाह्य दल। सिंपल सा, काम खत्म, कभी नहीं भूले बेटा। इस पाठ को, पुष्पी पौधों में जो लैंगिक निधन वाला पाठ है, इसको हम थोड़ा आसान में पढ़ने के लिए कुछ अच्छे मेथड से आपको बताने वाले हैं। आसान में कैसे, मतलब आसान में पढ़े खत्म कर दें हेडिंग वाइज। देखिए कैसे पढ़ के खत्म करेंगे इसको, कुछ अवस्था बताएंगे आपको। अवस्था, पहली अवस्था क्या है बेटा, प्री इसमें क्या पढ़ेंगे, पहला क्या है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इमेज। क्या है बेटा, कह रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं बेटा, अवस्था। क्या इसमें बता रहे हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन पूर्व घटना। क्या कहेंगे इनको हम लोग, निषेचन पूर्व घटना। ठीक, इसमें क्या होता है, इस घटना में क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है, युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी गैमिटोजेनेसिस, गैमिटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। यानी इसका मतलब बेटा, इसका मतलब गैमिट ट्रांसफर, गैमिट ट्रांसफर। सबसे पहली जो अवस्था है बेटा, वो अवस्था कौन सी है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन पूर्व घटना। इस घटना के तहत हम दो चीज पढ़ेंगे, युग्मक जनन पढ़ेंगे और युग्मक स्थानांतरण पढ़ेंगे। दूसरी घटना कौन सी है, ये पहली घटना, दूसरी घटना कौन सी है बेटा, दूसरी घटना, दूसरी क्या आएगी, फर्टिलाइजेशन। दूसरी घटना क्या है, फर्टिलाइजेशन है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे निषेचन कैसे होता है, निषेचन। यानी ये पहली घटना है और ये दूसरी घटना है। ठीक, तीसरी घटना को हम ऊपर लिख दे रहे हैं बेटा, तीसरी को हम क्या कर दे रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, पहले आप जान दो, मतलब दो अवस्थाएं होती हैं। पहले कौन सी अवस्था आप पढ़े, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पूर्व घटना। इसमें क्या पढ़ेंगे, युग्मक जनन यानी गैमिटोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे इसमें, गैमिटोजेनेसिस पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, और युग्मक स्थानांतरण यानी गैमिटो ट्रांसफर।
गैमेट ट्रांसफर पढ़ेंगे कैसे होता है। उसके बाद दूसरी घटना, दूसरी अवस्था क्या है, फर्टिलाइजेशन है। क्या है, फर्टिलाइजेशन है, यानी निषेचन कैसे होता है इन पौधों में। और तीसरा क्या पढ़ेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, यानी इसका मतलब निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। बेटा अब जान लीजिए, तीनों घटनाओं में, इन्हीं तीनों घटनाओं के द्वारा हम इस पाठ को खत्म कर देंगे बहुत आसानी से बेटा। आइए समझते हैं। पहले कह रहे हैं कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम इन्हीं तीनों को अच्छे ढंग से कल पढ़ेंगे, आज नहीं इसके ऊपर, कल पढ़ेंगे।